2020-22 अध्ययन वर्ष के EDU 10 विषय के संबंध में हम हिंदी विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाला वीडियो स्क्रिप्टिंग। इसके लिए हमने चुना है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के निर्मला नामक कहानी को। यह एक चरित्र प्रधान उपन्यास है जो भारतीय नारी जीवन की एक दर्दपूर्ण कहानी है। यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। यार कुछ धन है, मैं राम बाबू को देकर आता हूँ। क्या है जी, सब कुछ लुटा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ बचा कर नहीं रहे हो। तुम चुप रहो। इसे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। अरे सुनो, हमारी बेटी को देखने आज लड़के वाले आएंगे। अब क्या कह रहे हैं, वह तो बच्ची है, अब 15 साल हुआ है। तुम ज्यादा ध्यान मत करो, आने की तैयारी शुरू करें। सुनो, अलमारी से कुछ पैसा निकल कर लाओ। क्यों जी? हमारे मित्र बालचंद्र को देना है। देखिए, आप जो कुछ कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपसे सगाई हुई है, आपसे ऐसे सब कुछ देता रहोगे। तुम बस लेकर आओ, अपने काम से काम करो। नहीं, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। बेटा, उदय बानू का मौत होगी, अब ये शादी नहीं करेगा। क्यों जी? अब दहेज नहीं मिलेगा, जो कुछ था वह उदय बानू लूट गई। अब वो नहीं रहा तो घर वाला दहेज देने में असमर्थ होगा। ऐसा करना पाप है। उदय बानू ने बहुत कुछ दिया है ना, वो तो काफी नहीं है। नहीं, एक शादी कभी नहीं हो सकता। देखिए, आप एक बार फिर से सोचिए। मुझे कुछ सोचना नहीं है। ऐसा अपराध मत करो। उस परिवार के गले पर क्यों छुरी उतार रहे हो? तुम बेकार की बातों मत करो। मैं बेकार से नहीं बात कर रही हूँ। तुम किसकी बात कर रहे हो? भुवन सिंह की? हाँ जी, उसे से भी पूछ लें एक बार। उसने भी मुझसे यह कहा था कि अभी दहेज नहीं मिलेगा, यह शादी करना बेवकूफ होगा। यह आप सही कह रहे हैं क्या? अब तुम इसके बारे में बहस करना बंद करो। आप बाप बेटे ने मिलकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यही अच्छा है। हे राम। निर्मला बेटा, आज तुम हमारे हालत को समझो। नहीं, मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। समझा करो बेटो, अब तुम्हारी बहन भी बड़ी हो गई है, उसकी भी तो शादी करना है। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। हेलो, इनाम है कुछ, इधर आओ। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तुम्हें क्या क्या पसंद है मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। कुछ मुद्दा लड़कर मिले, कुछ पैसा है, रख लो। ठीक है। घर की मालकिन बनी बैठी हो, इतना खुश मत हो जाओ। मैंने क्या किया जीजी? तुम पैसों से क्या करोगी? मुझे उन्होंने रहने को दिया है जीजी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आप जीजी को समझाओ।
अब क्या हुआ? मुझे रोज ताने मारती रहती है। तुम इस घर की मालकिन हो, वो नहीं। तुम अपनी मर्जी से रहो। अरे रुक्मिणी, तुम क्यों निर्मला को ताने मारती रहती हो? इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, वरना। अच्छा, अब तुम यह कह रहे हैं कि मैं कुछ मत बोलूं? फिर मुझे मत कहना मैं क्यों सलाह नहीं दी। मेरी बात सबको लगती है। बस करो अब। छोड़ी माँ, कुछ पैसे चाहिए। तुमने किसने कहा मुझसे लेना? बुआ ने कहा। अच्छा, तो जीजी ने भेजा है तुम्हें पैसे मांगने? हाँ। सुनिए जी, ये देखो, लड़का हमेशा पैसे मांगने लगा है। फालतू में पैसा क्यों ले रहा है? सियारा, दरा, बाबूजी, क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबूजी। मंसारा, क्या कर रही हो? मैं अपनी किताब ढूंढ रहा था, यही तो रखा था, मिल ही नहीं रहा है। तो कुछ याद रहती है? छोटी माँ, छोटी माँ, क्या है बेटा? मैं जरा बाहर जा रहा था, ये कुर्ता कैसा है? सब ठीक है, जल्दी आना घर। जी हाँ। चलो, अब किताब कपड़े सब पैक कर लो। क्यों बाबूजी? तुम अब बोर्डिंग में पढ़ेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहकर पढ़ना है। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। क्या चल रहा है यहाँ? उसे अचानक क्यों बोर्डिंग भेज रहा हो? बाहर रहेगा तो पढ़ाई अच्छे से हो गया है, रहकर आलसी बन रहा है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। चलो मंसाराम, जल्दी निकलो, अब गाड़ी आएगी। बेटा, खाना नहीं खा रहे हो? तुम क्यों पूछ रही हो? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। जिया, जरा बाजार जाकर आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या है बाबूजी आप? मैंने तुमसे कुछ कहा जियाराम? जी, जियाराम है। हाँ जी, अंदर है। मेरे घर से कुछ पैसे चोरी हो गए। कल सियाराम और अपने भाई के साथ वहाँ आया था, मुझे उसे शंका है। अरे नीचे मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं, मैंने नहीं किया। तुम हो, सच बोलो। जियाराम है ना, उसने किया है, उसी ने किया है चोरी। वही है चोर।
ये लो छोटी माँ, पानी पियो। अब कुछ देर आराम कर लो। छोड़ी माँ, मैं जाता हूँ। निर्मला, यहाँ क्या कर रही हो? सुधा, कुछ काम था यहाँ। घर कहाँ है? किसकी बीवी हो? मैं तोताराम की पत्नी। अच्छा, तुम हो तोताराम की पत्नी। गांव में कुछ लोगों की बातें सुनी थी। वह सब छोड़ो। नहीं, अपनी पूरी कहानी बताओ। गांव वाले जो कह रही है वो सही है? अच्छा, चलो, उन्होंने ऐसे तुम्हारे साथ किया है, इसके बदले एक काम है। क्या है? तुम्हारी कोई बहन भी है ना? हाँ। उसकी शादी मेरे देवर से करते हैं। क्या तुम सच में कह रही हो? खुश हो? हाँ। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। जाने दो जीजी, अब इन सब करने से क्या फायदा। उसके बदले मुझे एक सहायता करो। मुझे क्या करना है? कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। यह मेरे बच्चे को आप रख लो। अगर आपको इसे पालने में मुश्किल पड़े तो इसे मार डालना। किसी निकृष्ट काम के लिए इसे नहीं भेजना। उससे अच्छा है कि वह मर ही जाए। ऐसे मत कहो, मैं इसे पाऊंगी।